आज ना अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगी तो तू जीवन भर पछताएगी। फिर करती रहना ये बिन औलाद के ये सारा जीवन, ये नौकरी वोकरी। फिर बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में जब तू दूसरी औरतों को देखेगी, जब उनके बच्चे उन्हें संभालेंगे, तब क्या होगा? जग्गू, मैं तो कहती हूँ कि तू ना ये नौकरी वोकरी ना छोड़ दे। पंच! मैं चित्ता जागृति ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करूंगी। जागृति, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आगे कभी भी तुम्हें अपने आप पर डाउट होना तो मेरी एक बात याद रखना, तुम इस सूरज की रोशनी है। अरे तुमने मुझे बदल दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई लव यू। छोड़ ना जग्गू ये सब। निकिता, ये धुआं हटाओ। माँ, जागृति इस पूरे घर का सम्मान है और आपने उसके सर से उसका सम्मान हटा दिया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे सूरज, मैं बात कर रहा हूं। जिस लड़ाई की आप बात कर रही हैं ना माँ, जरा सोचिए, अगर उस लड़ाई में मुझे चोट लग गई होती, ऐसी कोई चोट जिसकी वजह से मैं बाप नहीं बन पाता, तो आप मुझसे भी ऐसे उल्टे सीधे अंधविश्वासी काम करवा पाती आप? अरे मैं तो बस ये चाहती थी कि अच्छी तरह जानता हूं मैं आप क्या चाहती हैं माँ। एक आईपीएस के सर से उसकी कैप हटाई है आपने। एक आईपीएस जो देश का, देशवासियों का मान होता है, उसे घर में बिठाना चाहती हैं आप। क्यों? क्योंकि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया जो उसके कंट्रोल में था ही नहीं। देखिए मां, मैं साफ साफ कह रहा हूं, आज के बाद इस घर में अगर मेरी वाइफ से किसी ने भी ऐसे उल्टे सीधे, ऊल जलूल, अंधविश्वासी काम करवाने की कोशिश की ना, तो मैं रिश्तों की मान मर्यादा भूल जाऊंगा। हम दोनों को जब बेबी करना होगा, हम दोनों खुद कोई तरीका ढूंढ लेंगे। ओके? अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरी सारी बातों को बकवास मान लो, पर मेरी एक चेतावनी जरूर सुन लो कि इस घर में बहुत ही बुरे साये की नजर लग चुकी है। सपना को फंसाने का प्लान शुरू कर दिया है मैंने। बहुत जल्दी कालीकांत ठाकुर के पूरे परिवार को तबाह कर देंगे। बुरा साया है परिवार पर और ये साया अपना असर शुरू करने वाला है। मेरी बात लिख लो, वो साया इतना बुरा है कि वो पूरे परिवार को खत्म करने की शक्ति रखता है।
सूरज, ये तो पंडित जी चिंता में डाल गए हमें, और ऊपर से परिवार की फोटो टूट के गिर गई। ये तो अशुभ संकेत है। अब पता नहीं क्या क्या होगा घर में। हे भगवान। सूरज, तुझे ना उस ज्योतिषी का इस तरह से अनादर नहीं करना चाहिए था। कुछ अनर्थ ना हो जाए बेटा। पता नहीं कौन सा काला साया इस हवेली पे पड़ा है। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूंगी, आप फिक्र मत करें। गंगा माँ, ये अंधविश्वास पे आप जितना विश्वास करेंगी ना, उतना ही आपका डर बढ़ेगा। वो फोटो गिरी क्योंकि हवा तेज चल रही थी और कुछ नहीं। ज्यादा पढ़ लिख लेने से ना इंसान पता नहीं खुद को क्या समझने लगता है, जैसे कि वही सर्वज्ञानी है। अच्छा सूरज लिसन, मैं ना परी को अपने साथ ले जा रही हूँ ड्यूटी पर, क्योंकि सपना यहाँ है नहीं तो किसी को तो परी का ख्याल रखना होगा ना, तो इसलिए। भाभी, हाँ रुकिए ना, आप सुबह से इतने सारे कलेश में फंसे हुए थे, आपको काफी देर भी हो गया है। आप जाइए, मैं परी को संभाल लूंगी। भैया भाभी, मैं पक्का संभाल लूंगी परी को, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। और एक सेकेंड ना, भाभी ये आपके लिए टिफिन है और ये आपकी दवाइयाँ। थैंक यू निकिता। पता नहीं तुम और आतिश नहीं होते तो कैसे काम चलता। भाभी, अगर आप नहीं होते तो हम कहाँ होते, ये सोचिए। हमको जागृति, हाँ? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। ओके परी, बच्चे, मासी ना बहुत जल्द वापस आएंगी। ओके ओके। चलें। बाय। हेलो परी बच्चे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है परी बच्चे, पर तुम्हारे बाप दादाओं की गलतियों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना, इसलिए सॉरी कह रहे। लेकिन तुम्हें भी तुम्हारे दादा कालीकांत की गलतियों की सजा जरूर मिलेगी।